हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 2024 में मैथमेटिकल लॉजिक के क्वेश्चन जितने भी आए हैं वो सब सॉल्व करेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए में, द ड्यूअल ऑफ स्टेटमेंट टी और पी और क्यू इज। इस वाले स्टेटमेंट का हमें ड्यूअल लिखना है। ड्यूअल ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें आपको जस्ट क्या करना होता है कि जहां पे भी आपको और दिख रहा है उसको रिप्लेस करना है एंड से। और दिख रहा है उसको रिप्लेस करो एंड से, या तो एंड दिख रहा है उसको रिप्लेस करो और से। उसके बाद आपको सी का मीनिंग होता है कॉन्ट्रडिक्शन, उसको आपको रिप्लेस करना है टी से। टी मतलब टोटोलॉजी होता है। और अगर आपको कहीं पे निगेशन दिख रहा है तो उसको आप निगेशन से ही रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब निगेशन पे ड्यूअल का कोई इंपैक्ट नहीं होता है। तो निगेशन अगर रहेगा तो निगेशन ही उसका आंसर आएगा, लेकिन अगर और है तो एंड हो जाएगा, एंड है तो और हो जाएगा, सी है तो टी हो जाएगा, टी है तो सी हो जाएगा। निगेशन पे ड्यूअल का कोई इंपैक्ट नहीं है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे आपको स्टेटमेंट में टी और पी और क्यू दिया है। जहां जहां पे और है वहां वहां पे हम क्या करेंगे, एंड लिखेंगे। और जहां जहां पे आपको टी दिख रहा है उसको रिप्लेस करेंगे सी से। तो टी दिख रहा है उसको रिप्लेस करो सी, और है तो उसको एंड। स्टेटमेंट एज इट इज लिखो पी, और है तो उसको एंड। क्यू भी एज इट इज। तो ये वाला इस वाले स्टेटमेंट का ड्यूअल है। ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे, सी एंड, यहां पे तो और है भाई, सी एंड पी एंड क्यू। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। ये वाला जो गिवन स्टेटमेंट है इसको हमें सिंबॉलिकली लिखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जहां पे दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं आपको और उन दोनों स्टेटमेंट को एक कनेक्टिव ने कनेक्ट किया है। इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं। उसके पहले इस वाले स्टेटमेंट को कंसीडर कर लेते हैं कि लेट पी इज योर नागपुर इज इन महाराष्ट्र। हमने पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसको पी कंसीडर कर लिया है। उसके बाद सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है उसको हम क्यू कंसीडर करेंगे। इट इज चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो हमने दो स्टेटमेंट कंसीडर कर लिए और उन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कनेक्टिव आपको दिख रहा है एंड। तो एंड मतलब ये वाला स्टेटमेंट कंजंक्शन का है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखा जाएगा पहले नागपुर इज इन महाराष्ट्र, दैट मींस पी, और दोनों के बीच में एंड है तो एंड का मतलब कंजंक्शन का ये साइन है, और चेन्नई इज इन तमिलनाडु ये आपका स्टेटमेंट क्यू है। तो ये वाला जो आपका पी एंड क्यू, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमने लिख लिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सेक्शन बी में आया है ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आया सेक्शन बी से अगेन, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। ये वाला जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल के लिए लगने वाले जो रूल्स है यहाँ पे मैंने लिखे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं इनको भी एक्सप्लेन करूंगा। चलते यहाँ पे आप अगर स्टेटमेंट को देखेंगे तो दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं, पी और क्यू। उसके अलावा और कोई स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है। तो अगर दो स्टेटमेंट है उसके चार आउटपुट आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट लिखते हैं पी, जिसके लिए हम आउटपुट लिखेंगे टी टी एफ एफ, और क्यू के लिए लिखेंगे टी एफ टी एफ। ये वाला स्टेटमेंट पहले सॉल्व करेंगे। अंदर वाला ब्रैकेट पी इंप्लाइज क्यू। इंप्लाइज मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि अगर कॉम्बिनेशन में पहले टी और फिर एफ आएगा तो ही इसका आंसर एफ आएगा, अदरवाइज सारे कॉम्बिनेशन के लिए आंसर इसका आंसर ट्रू रहेगा। टी पहले एफ बाद में तो ही एफ आंसर आएगा, बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन रहे आंसर ट्रू आने वाला है। यहाँ पे चेक करते पहले पी इंप्लाइज क्यू, टी एफ चाहिए हमें कॉम्बिनेशन टी एफ। यहाँ पे जो टी एफ चाहिए, टी एफ है नहीं है, टी एफ है, टी एफ है तो आंसर एफ आएगा। टी एफ नहीं है, एफ टी है, एफ टी के लिए आंसर एफ नहीं आता है, टी एफ चाहिए। टी एफ और कहीं नहीं दिख रहा है तो बाकी सारे के लिए सबके लिए आंसर ट्रू आने वाला है। उसके बाद इसको एंड करना है इसके साथ, मतलब पी इंप्लाइज क्यू को एंड करना है क्यू के साथ। इसको पहले देखेंगे फिर एंड क्यू को बाद में। एंड के लिए टी एंड टी रहेगा तो ही आंसर टी आएगा, अदरवाइज एफ आएगा। तो टी एंड टी है तो आंसर टी आएगा, टी एंड टी नहीं है, टी एंड टी है तो इसके लिए आंसर आएगा टी। बाकी सबके लिए आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स। अब इसके साथ इंप्लाइज में पी दिख रहा है, देखो इस वाले पूरे ब्रैकेट के साथ इंप्लाइज में पी।
इसको कुछ तो नाम दे देते, कॉलम नंबर 1 दे दिया सपोज मैंने इसको, तो 1 इंप्लाइज पी, ये 1 मतलब ये वाला पूरा ब्रैकेट है, इसको मैंने 1 लिख दिया। आपके नोटबुक में या तो जब भी आप सॉल्व करेंगे आंसर, आपके पास इतना जगह नहीं होगा, इसीलिए ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स, मतलब इस कॉलम को कुछ तो नाम दो और उसके आगे जो बचा हुआ स्टेटमेंट है वो लिखो। 1 इंप्लाइज पी, इंप्लाइज का रूल अभी हमने देखा कि टी इंप्लाइज एफ होगा तो ही आंसर एफ आएगा। पहले 1 को देखेंगे फिर पी को, सीक्वेंस जैसे लिखा है देखेंगे भी वैसे ही। पहले 1 को मतलब यहाँ पे, इंप्लाइज पी मतलब यहाँ पे, इंप्लाइज के लिए टी इंप्लाइज एफ चाहिए। टी इंप्लाइज एफ है क्या? नहीं। टी इंप्लाइज एफ है क्या? नहीं। यहाँ पे टी इंप्लाइज एफ है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? एफ। यहाँ पे टी इंप्लाइज एफ है क्या? नहीं। तो बाकी सारे कॉम्बिनेशंस के लिए इसका आंसर क्या आने वाला है? टी आने वाला है। तो ये हमने ट्रुथ टेबल बना लिया है, और आपका ये क्वेश्चन सेक्शन बी में आया था। ये वाले रूल अगर आपको पता है, किसी भी प्रकार का ट्रुथ टेबल आप बना सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, पिछले कई सालों में ट्रुथ टेबल वाला क्वेश्चन कंपलसरी आया है, तो इसको ध्यान से इसको भी लर्न कर लीजिए, और ये ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी से, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल। मतलब ये जो स्विचिंग सर्किट हमें दिया है, इसको हमें सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक में लिखना है, और उसके बाद उसका स्विचिंग टेबल निकालना है। स्विचिंग टेबल को ही कभी कभी इनपुट आउटपुट टेबल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ट्रुथ टेबल किया था। ट्रुथ टेबल और स्विचिंग टेबल में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ जहां पे टी हम ट्रुथ टेबल में यूज करते थे, स्विचिंग टेबल में टी के जगह पे 1 करना है और एफ के जगह पे 0 यूज करना है। वहां पे टी और एफ में चलता था, यहाँ पे 1 और 0 में सब चलेगा। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है कि जब भी स्विचेस सीरीज में आएंगे तो उसको कंजंक्शन या तो एंड का यूज करना है, और पैरेलल में रहेंगे तो और का। यहाँ पे जैसे मैंने टी को रिप्लेस किया 1 से, रूल्स में भी इसी की तरह रिप्लेस किया है कि भाई 1 एंड 1 होगा तो 1, 0 और 0 होगा तो एफ। इन सब रूल्स का यूज करके यहाँ पे इसका स्विचिंग टेबल बनाएंगे और उसका सिंबॉलिक फॉर्म भी लिखेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पे स्विचेस दिख रहे हैं S1, S2, S1 डैश, S2 डैश। तो जो जो स्विचेस यहाँ पे दिख रहे हैं उसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट S1 को एज्यूम करना है P स्विच S1, मतलब P स्टेट, ये S1 को हमने P स्टेटमेंट दे दिया, Q लिखा हमने स्विच S2 के लिए। जहां पे भी डैश आएगा समझ जाना वहां पे निगेशन आने वाला है, डैश S1 के साथ है, S1 अगर P है तो S1 डैश मतलब निगेशन P आने वाला है। स्विच S1 डैश, निगेशन Q आएगा, स्विच S2 डैश। हमने सारे स्विचेस को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लिया है। इसी को अभी हमें सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक यहां पे लिखेंगे। इसका सिंबॉलिक फॉर्म यहां पे लिख रहे हैं हम। जैसे कि मैंने बताया, अगर सीरीज में है तो एंड आएगा, पैरेलल में है तो और आएगा। अभी ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में, एक के नीचे एक है, मतलब ये पैरेलल में S1 और S2। S1 को हमने कंसीडर कर लिया तब P पैरेलल में है, इसीलिए मैंने बताया और आता है। तो P यहां पे हम लिख रहे हैं इसका स्विचिंग सिंबॉलिक फॉर्म P और Q, और इसके बाद इन दोनों के साथ ये दोनों स्टेटमेंट सीरीज में है, इसका मतलब हमें इसके बीच में क्या लगाना है? एंड लगाना है। और ये दो स्विचेस के साथ भी, ये दोनों स्विचेस भी कैसे है? सीरीज में है, तो यहाँ पे भी एंड आने वाला है। और आगे S1 डैश S2 डैश मतलब निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये है इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अभी इसी सिंबॉलिक फॉर्म का यूज करते हुए यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? स्विचिंग टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्विचिंग टेबल। तो स्विचिंग टेबल के लिए हम 1 और 0 का यूज करेंगे। P है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं P लिख लेता हूं, और 1 1 0 0। मैंने बताया था ट्रुथ टेबल में T को हमें रिप्लेस करना है 1 से। ट्रुथ टेबल में T और F यूज करेंगे, स्विचिंग टेबल में 1 और 0। उसके बाद Q स्टेटमेंट है 1 0 1 0 है, 1 0 1 0। उसके बाद निगेशन P और निगेशन Q भी दिख रहा है, तो उसका भी कॉलम बना लेते हैं। निगेशन P 1 का निगेशन 0 आता है, अगेन 0 0 का आता है 1,
एंड अगेन 1। तो निगेशन Q भी लिखना है हमें, तो Q का मतलब 1 के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 0, 0 का निगेशन इज 1, 1 का निगेशन इज 0 एंड 0 का निगेशन इज अगेन 1। उसके बाद हमें P और Q लिखना है, P और Q। और का मीनिंग बताया था, जब भी और आता है 0 और 0 रहेगा तो ही आंसर 0 आएगा, इसको छोड़ के कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा आंसर 1 आएगा। P को देखते हैं, Q को देखते हैं, 0 और 0 चाहिए, है क्या? नहीं है। क्या? यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे है 0 और 0 है, तो इसका आंसर 0 आएगा। बाकी सबके लिए आंसर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। उसके बाद P और Q तो हो गया, अभी इसका एंड कर लेते हैं, निगेशन P एंड निगेशन Q, निगेशन P एंड निगेशन Q। तो निगेशन P को देखेंगे, निगेशन Q को देखेंगे, एंड के लिए 1 एंड 1 रहेगा तो ही 1 आएगा। चेक करो, यहां पे दिख रहा है 1 एंड 1 इज 1, बाकी सब क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब ये वाला स्टेटमेंट यहां पे कर लिया है, इसको नंबर 1, ये वाला स्टेटमेंट यहां पे कर लिया, इसको नंबर 2। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ये रफ कर देता हूं, आपके भी नोटबुक में जगह नहीं रहेगी, इसीलिए आपको ये नंबर्स आपको एज्यूम करके सॉल्व करना है। 1, उसके बीच में क्या है? एंड 2, 1 एंड 2 को सॉल्व करना है। एंड है, एंड मतलब 1 एंड 1 रहेगा तो ही आंसर 1 आएगा, इसको छोड़ के कोई भी कॉम्बिनेशन आंसर विल बी 0। 1 और 2 इन दोनों को देखेंगे, एंड है, 1 1 है क्या? नहीं, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? हर जगह पे 0 0 0 0। यही वाला क्वेश्चन 2025 में भी आया है, सेम क्वेश्चन 2025 में आया है, वहां पे भी आपको यही क्वेश्चन पूछा है कि आपको कंस्ट्रक्ट दी स्विचिंग टेबल और उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख के उसका स्विचिंग टेबल बनाओ। यही क्वेश्चन 2025 में भी पूछा है, वहां पे सिर्फ एक माइन्यूट चेंज किया उन्होंने कि इस वाला, ये वाला जो हमने स्विचिंग टेबल बनाया, इसको सिर्फ इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट क्या करना है कि यहाँ पे जो एंड वाला कॉलम है, एंड वाले कॉलम में सारे 0 आ गए। 0 का मीनिंग ये होता है कि जितना भी करंट यहां से पास कर लो, आपका जो लैंप है वो ग्लो नहीं होने वाला है, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ स्विचेस लैंप ग्लो नहीं होने वाला है। यही इसका इंटरप्रिटेशन है। 2025 में जो क्वेश्चन आया है वहां पे सेम क्वेश्चन है, इसी को देख लो, वो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।